अजनाला में जल भराव जारी, कई गांवों में अब भी 5 से 7 फीट तक पानी, हाईवे तक पहुंचा बाढ़ का पानी। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। हड़ पीड़ितां दी मदद दे लई न्यूज़ 18 दी पहल। सैलाब दे मारियां दे लई मदद दा हथ। जेकर तुहाडे तक नहीं पहुंच रही कोई मदद, नहीं ले रहा कोई तुहाडी साथ, तो सानू करो व्हाट्सएप मैसेज, असी करांगे कॉल, पहुंचावांगे हर संभव सहायता। नमस्कार, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी के अपमान पर छिड़े सियासी घमासान से। पंचकुला में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है। सेक्टर 8 में कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई के घर के सामने राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मेयर पंचकुला कुलभूषण गोयल, जिला अध्यक्ष अजय मित्तल और अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस की चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को लेकर अपशब्द जो कहे गए थे उनकी निंदा की। तो आपको बता दें, सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। प्रदर्शन देखने को मिल रहा है बीजेपी का। आपको बता दें, राहुल गांधी पर भी आरोप है, उन्होंने भी प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिसके बाद अब बीजेपी में आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर पंचकुला में बीजेपी का ये बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। राहुल गांधी ने बिहार में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली गलौज करी, अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, जिसका हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के माता जी के बारे में उन्होंने जो खिलाफ बोला, जो गलत बोला, अभद्र बोला, शब्द बोले, उसके खिलाफ हम आज प्रदर्शन करने हैं। और हर किसी की माता पूजनीय होती है। इन कांग्रेस वालों को अपना इतना भी नहीं पता कि हर की माता माँ होती है, और माँ के बारे में ऐसा बोलना बिल्कुल भी उनकी अच्छे लीडर हैं, उनको शोभा नहीं देता। राहुल गांधी की स्टेज से जिस प्रकार लोगों ने गालियां दी हैं, आज पूरे देश के अंदर ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये जो हमारा रोष प्रदर्शन है, पूरे देश के अंदर राहुल गांधी और उसकी पार्टी कांग्रेस पार्टी को वो सीमा में रहे, गलत शब्दों का इस्तेमाल ना कहें, अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें और फेयर तरीके से चुनाव लड़ें। आज कहीं पर वोट चोर कहा जाता है। जब हमारे प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी रही, जिन्होंने हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर भी कहा और बहुत सारी गालियां दी है। वो सब हम सहन कर चुके, पर आज तो राहुल गांधी के होते हुए उसके वहीं एक व्यक्ति ने उनकी माता को, हीरा देवी को, और एक अपशब्द कहे जो माँ, सबकी माँ होती है। ऐसे कोई भी पार्टी जीती नहीं जाती। तो राहुल गांधी की रैली में पीएम मोदी का अपमान हुआ, जिसको लेकर हरियाणा में बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस पर हमला बोला और पीएम मोदी के खिलाफ ऐसी भाषा को शर्मनाक बताया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि जिनकी बात कर रहे हैं उन्हें कोई संस्कार नहीं है, उन्हें कोई सभ्यता नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। वहीं खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संवैधानिक पदों का सम्मान करना भूल चुकी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस इस तरह की ओछी बातों से सत्ता में नहीं आ सकते हैं। कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया राहुल गांधी की यात्रा के। देखिए, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उनको कोई संस्कार नहीं है, कोई उनको ये सभ्यता नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। अपने देश के सर्वोच्च नेता को इस प्रकार की भाषा का वो इस्तेमाल करेंगे तो इससे बड़े शर्म की बात नहीं। कांग्रेस पार्टी कभी भी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती है जहां पर इस देश के संवैधानिक पदों पर चुने हुए, देश के इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता, उनकी मां के बारे में, उनके बारे में तू तड़ाक शब्द, मुझे लगता है कांग्रेस का दिवालियापन हो गया। राहुल गांधी
अब किसी भी रूप में ये सब हल्की और ओछी बातें करके सत्ता में नहीं आ पाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और मंत्री अनिल विज ने भी राहुल पर पलटवार किया है। आप सबको पता है किस प्रकार से राहुल गांधी जी ने आज जो पूरे देश में एक झूठ का नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया है और इतनी बड़ी झूठ बोलते हुए जिस प्रकार से बिहार की वो भूमि जो भाषा, संस्कृति और सभ्यता से जिसकी पहचान होती है, वहाँ पर सारी मर्यादाओं का उल्लंघन राहुल गांधी और आरजेडी के जो नेता उन्होंने किया है। और जिस प्रकार से भद्दा प्रदर्शन मंच के माध्यम से, जनसभा के माध्यम से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में वो लगातार एक सप्ताह से बहुत हल्के शब्दों का प्रयोग करते रहे। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक राजनीतिक पार्टी के नेता भी हैं और देश की 144 करोड़ लोगों की सेवा करने की जिम्मेवारी के साथ वो काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी अनेक अवसरों पर हल्के शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने सभी मर्यादाओं का उल्लंघन किया है और उससे आगे बढ़ते हुए एक गरीब माँ का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री है तो उनकी स्वर्गीय माँ के बारे में भी जिस प्रकार से गलत शब्दों का प्रयोग किया है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, मंच के माध्यम से किया है, सभी मीडिया ਲਈ कर सकते हैं, कर रहे हैं। पंजाब सरकार पूरी तरह उन्होंने नाल है जिहड़ी वो खड़ी है जी। ਜਿਹੜਾ ਮਾਧੋਪੁਰ ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਗੇਟ ਟੁੱਟਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜੋ ਮਾਧੋਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਫਲੋ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਲੱਡ ਗੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਲਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 13/3/2024 ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 22,72,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ 22,72,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਇਸ ਲਈ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ कि ये जो स्ट्रक्चर है, पिलर है, गेट है, ये सारे सही ने ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਿਆ 13/3 ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ 5/4 ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਿਆ। 5/4 ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ 26/12 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। 26/12 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੈਵਲ 19 ਬਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇਸ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਆਫਟਰ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਸਰਵੇ ਐਂਡ ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟਸ your agency submitted a flooding routing report dated 26/12/2024
ਕਿ ਇਹ 6,25,000 क्यूसिक है ਜਿਹੜਾ 6,25,000 क्यूसिक ਹੈ ਪਾਣੀ ਸੇਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 6,25,000 क्यूसिक ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 2 ਲੱਖ क्यूसिक ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਸੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮਾਧੋਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਵਰਕ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟੇ ਜੀ। 21 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ 50,000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਗੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜੰਮੂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੇਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ 22,72,000 ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਤਾਂ ਰਿਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਲੈਟਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 29/8 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੇ 8894 क्यूसिक ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 7900 क्यूसिक ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਘਟਾ ਕੇ 6250 क्यूसिक ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਨ ਵਿਊ ਆਫ ਦੀ ਫਲੱਡ ਲਾਈਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਆਵਰ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਠੀਕ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 6250 क्यूसिक ਕਰ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਡੁੱਬ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੰਡ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈਟਰ ਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਠੀਕ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਡੁੱਬ ਜੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਡੁੱਬਣ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਨੌਨ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਲਤ ਆ, ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰੇ ਬੰਨਤੀ ਮੈਸ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸੀ ਉਹ ਗੋਹਾ ਵੀ ਚੱਕਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਨੇ ਦੁੱਧ ਚੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ, ਲੈਟਰ ਦੇਖੋ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ BBMP ਹੈ, BBMP ਦਾ। तो पंजाब के कैबिनेट मंत्री बीरेंद्र गोयल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जहां उन्होंने हरियाणा की मांग पर भी तंज कसा है, पानी कम करने की मांग पर, और कहा कि एक तरफ जहां हरियाणा मदद का हाथ बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पानी कम करने की मांग कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे करनाल की। आज यहां जॉब फेयर लगा है। जॉब फेयर में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं। कार्यक्रम में हजारों स्टूडेंट पहुंचे हैं। राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। हरियाणा सरकार और देशभक्त विश्वविद्यालय के सहयोग से ये आयोजन किया गया, जहां करीब 35 कंपनियां पहुंची है। यहां पहुंचे छात्रों से बात की संवाददाता हिमांशु नारंग ने। मानवता के नाते से हम इस प्रकार का कोई भी कठिनाई संकट कहीं किसी प्रदेश में आता है, किसी भी भाग में आता है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उसकी मदद करें। और इस नाते से मुख्यमंत्री जी ने ये जो ऑफर किया है, बहुत मैं उनकी सराहना करता हूँ। इस प्रकार की जब भी कोई विषय आता है तो इसमें कोई भी भेदभाव या कोई भी इस प्रकार की कोई संकीर्ण सोच नहीं, बल्कि उदार मन से जो उन्होंने कहा वो ठीक है। तो मोरनी में बादल फटने की घटना के बाद टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ गया था, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो गई है। लोगों ने राहत की सांस ली है। कल रात उन्होंने छतों या सड़कों पर डर के साए में रात गुजारी। अब बाढ़ का पानी उतरने से आवाजाही फिर से शुरू हो गई है और लोग अपने घरों को साफ करने में जुटे हैं। शुक्रवार रात करीब 1 बजे के बाद पानी कम होना शुरू हो गया था और जिसके बाद अब लोग जो हैं अपने घरों की ओर वापस लौट रहे हैं। आपको बता दें, टांगरी नदी के उफान पर आने की वजह से इलाके के लोगों में डर का माहौल था और लोग घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो गए थे, लेकिन अब जलस्तर घटने के बाद लोग दोबारा अपने घरों में लौट आए हैं। कल जो 31-32 हज़ार क्यूसिक पानी जो आया टांगरी नदी में, हम यहाँ आज अमन नगर में खड़े हैं। कल सुबह 5:30 बजे से मैंने लोगों को अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी थी कि लोगों को रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी थी कि घरों से बाहर निकलें, क्योंकि यहाँ पानी आने वाला है। उसके बाद माननीय मंत्री श्री अनिल विज जी ने भी यहाँ का दौरा करा था। उनके दिशा निर्देश अनुसार हमें जो है SDRF की टीमें आई और बोट की फैसिलिटी भी मिली हमें। बोट के थ्रू हमने लोगों को, बच्चों को निकाला। 500 से 600 लोगों को मैंने रात को यहाँ रुकवाया। 200-300 लोगों को मैंने बोट से निकाला कल, और सारे प्रशासन की मदद ली गई। और रात को भी हम 2 बजे तक उनको सुला के धर्मशालाएँ खुलवाई हैं, 2 धर्मशालाएँ खुलवाई हैं, उनमें लोगों को रुकवाया गया। हर चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई और घरों में भी लोगों ने दिल खोल के अपने घरों में कमरे खोले कि कोई भी जो है बाहर सड़क पे ना सोए। पंजाब में बाढ़ के बीच हरियाणा का एक पत्र BBMP को गया है और पंजाब को पानी कम करने के लिए ये पत्र लिखा गया है। कुछ दिन पहले तक हरियाणा ज्यादा पानी की मांग कर रहा था, लेकिन अब हरियाणा ने 2500 क्यूसेक पानी कम करने की मांग की है। पानी कम करने से पंजाब में हालात और खराब हो सकते हैं, क्योंकि पंजाब में पहले ही बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। कई इलाकों में पानी भर चुका है और अब अगर पानी और कम किया जाता है तो इससे हालात और ख़राब होंगे। वहीं हरियाणा का कहना है कि पानी कम कर दिया जाए, क्योंकि हरियाणा में भी पानी बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है और हरियाणा ने अब ये पत्र लिखा है BBMP को कि 2500 क्यूसेक पानी कम कर दिया जाए। यमुनानगर के सरकारी स्कूल में हथियार लेकर एक अभिभावक घुस आया। हथियार से स्कूल हेडमास्टर की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया। हेडमास्टर पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। राजकीय माध्यमिक विद्यालय छोली का ये पूरा मामला है। मामले का एक वीडियो भी सामने आया है। पहले भी लगातार आरोपी जो है वो धमकियां दे रहा था। आरोपी अध्यापक जो है
तो अब जो है वो हथियार लेकर पहुंच गया, जिसके बाद अभिभावक ने हमला किया, गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। यमुनानगर के एक सरकारी स्कूल का ये पूरा मामला है, राजकीय माध्यमिक विद्यालय की ये पूरी घटना है। यहाँ का वासी है जी, जिसका लगभग यही काम है जी। ये दिहाड़ी काम वगैरह पर तो जाता नहीं है, भी चलो काम पर दिहाड़ी वगैरह पर जाता हो, ये तो अपना नशा करके है जी। जितनी बार भी स्कूल में आता है जी, ये नशा करके ही आता है और धमकी देने का इसका मूड होता है सदैव। किसी टीचर ने कुछ नहीं करना मेरे और तो और यदि कोई बच्चा भी इसके बच्चे को छेड़ दे तब उसके प्रति भी गाली गलौज करता है जी। तो आज और हम इसको अब तक समझा कर भेजते भी थे जी, लेकिन आज ये पूरे मूड में आया और इसने हेड मास्टर के साथ गाली गलौज करा। उसके बाद फिर जब हेड मास्टर ने इसको थोड़ा सा समझाने की दृष्टि से फिर घर जाके जी हथियार लेकर आया और इसने सारे सबको ललकारा। इसने कहा भी आओ आज मेरे सामने आ जाओ, और जो भी कोई मतलब बहादुर बनता है तो इसने बच्चे भी अंदर सब दौड़ के अंदर, बच्चे डर के मारे। फिर ये अगर फिर ये किचन में भी गया जी, इसके हाथ में वो जो पाटल दानती थी किचन में भी गया और नाम बोलता गया कि कोई है। फिर वहाँ वो कुक से भी डर गई। फिर उसके बाद जी ये हेडमास्टर साहब के ऑफिस की तरफ दौड़ा, फिर इसको पकड़ा जी। फिर हमला किया इसने, फिर उसके बाद इसने गुस्से में आकर हेडमास्टर साहब की कार पर हमला कर दिया जी, कार तोड़ दी इसने। क्या बच्चों को मारने की नीयत से आया था, हेडमास्टर को मारने? नहीं, आज ये सबको दम कर रहा था जी, भी आज मुझे कोई भी रोकेगा, आज मैं किसी के पर भी अटैक कर सकूं, आज इसके वर्डिंग ये थे।